पिताजी ले मार दे सा है। वैसे कहा जाता है मम्मी शब्द नहीं कहना चाहिए, रामायण में तो ये आया है मेहतारी नाम आया है, मेहतारी, ध्यान रखना। देखो एक बार की बात रहे, हमने देखी जब एक बहन की विदाई है रही, और जब विदाई है रही तो तुम देखी हो विदाई के समय पे बहना हमारी खूब रोवती हैं, और इतनी रोवती है डीग फोड़ फोड़ कर रोवती हैं। क्या तरह से रोती हैं? मेहताई कहने लगी काय को रो रही है बेटा, जो तो परंपरा चली आ रही है, काय को तू आके फोड़े ले रही है? अब रोई रही, और तब तक भोगो का बा बहन के लिए हतकाए बेव रोवन लगे। अब बेव रोवन लगे तो अब बन के छोरी के भैया ने कही पिताजी, और ना सुनने पापा, काय बेटा, कभी जीजा रो रहे हैं, जीजा रो रहे हैं, काय को रो रहे हैं जीजा? अब बे जीजे पास में कहे पिताजी, मैंने कहा लला काय को रो रहे हो? तो तुम्हारी छोरी काय को रो रही है? कि हमारी छोरी तो जासू रो रही है कि घर परिवार भैया चाचा ताई सबने छोड़ के जा रही है, और तासू तुम्हारी छोरी रो रही है, तुम काय को रो रहे हो? कि हम ताकू रो रहे हैं कि जे घर चाचा ताऊ मम्मी पापा यहाँ छोड़ रही है, और माँ जाके मेरे छुड़वाई देगी। ये हकीकत बात है, ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधु हो। आज की माताओं का ज्ञान भगवान जाने कहां से दे रही है? मैं तो कहता हूँ हे प्रभु हे दीनों के दयाला, मेरी माताएं बहनाएं विशेष करके ध्यान रखें। बहनाओं से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अपनी माताओं की बात शादी के बाद उतनी माने जितनी मानने लायक है। और मेरी माताओं से भी कहना है, अपनी बेटी का घर बनाना है तो ज्यादा ना वीडियो कॉल करो। आज तो ऐसे ऐसे फोन और चले गए, तुम्हारी सो शादी है ना पाई ते है ना पाओ, और ताते पहले हाय हाय बाय बाय हेलो करी फोन पे है। और भगवान जाने कैसे नंबर कैसे पहुंच जाते हैं तुम्हारी सो, हम तो कछु सीख ही नहीं पाओ है। गोद भरना पाई छोरी की, लड़का देखो ना लड़की देखी ना, तात पहले बात है लगी हेलो, और तुम्हारी सब बात तो होवे तो कछु समझ में ना आ रही, बगल में बैठे हो तो फिर ना समझ पाएंगे क्या कह रहे हैं ये दो जने। हाँ हाँ उतराते हमें जैना मालूम पड़ी क्या कह रहे हैं। माता बहनाओं से विशेष करके मेरा निवेदन है, माताएं बहनाएं अच्छी राह और अच्छी अकल अपनी बेटी को बताएं, और हमारी बहनें विशेष करके ध्यान रखने अपनी बातों की मात इतनी बाने, माताओं की जितनी मानने लायक है। ध्यान रखना, जब भोजराज कंस अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहा है, मन में सोचने लगा है बहन तू आज हमें छोड़ करके जा रही है, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। रो करके भोजराज कंस बोला है बहन अब बहन देवकी की विदाई हो रही है। वसुदेव और देवकी जैसे ही रथ में बैठे हैं, दशा क्या बनी है। और राजा रथ में बैठी गयो, अब दोनों प्राणी जैसे रथ में बैठे विदाई कर रहा है भोजराज कंस। अरे राजा रथ में बैठी गयो, और पीछे बेटी बहनाएं, और जब
जी की विदा करिए तो चलत भीग गए। देव की विदाई कर रहा है, मन में सोच रहा है देव की आज तो हमें छोड़ करके मथुरा नगर से जा रही है बटेश्वर की ओर। देव की तेरे बिना मैं इस मथुरा में कैसे रह पाऊंगा। रो रहा है भोजराज। अरे राजा रथ में बैठी गए पीछे बैठी बहना है। अपने जवजी जी की विदा करिए तो बालापन की याद कर रहा है कल। अरे बालापन की याद करे परीक्षित भोजराज बालापन की याद कर रहा है देव की। और हम तुम दोनों लोग बचपन में खेला करते थे। आज तू हमें छोड़ करके जा रही है मेरी माताओं और मेरी बहनाओं। ध्यान रखना जब बहना को भैया रोए रो होए और जब भैया की बहन की विदाई रह रही हो घर से तो वह भैया के दिल से पूछो। माता पिता भैया सब कोने में बैठ कर के रोते हैं जब बहन बेटी की विदाई होती। अरे बालापन की याद करे संग में भोजन खाती थी। अरे बाहर में जाता था रोई के पीछे पड़ जाती थी। रोना है रोज रात सोया जो मेरी जाए रही अब कैसे हो नहीं नाए। अरे जवाजी की विदा करिए तो मथुरा नगरी छोड़ी गई। अरे मथुरा नगरी छोड़ी गई और नगर बटेश्वर जाओगी। अरे सास ससुर की सेवा करके परम पद खाओगी। तो पति अपने को मान रखो ये मानी हमारो नहीं आए। अरे जवाजी की विदा करिए तो चलत भी
अरे राजा रथ में बैठी गयो, अरे राजा रथ में बैठी गयो और पीछे बैठी बहनाए। अरे राजा रथ में बैठी गयो रे और पीछे बैठी बहनाए। अरे जब चिड़ी की विदा करिए तो जलत भीग गए नैनाए। मेरे भैया जैसे ही विदाई की, भोजराजगंज में बहन देवती की विदाई की है। और विदाई कर रहा है भोजराजगंज, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई है भोजराजगंज इतने लाड प्यार से अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहा है ना, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जो भैया आकाशवाणी सुनी तो एकदम भोजराज कंस के सीने से पसीना छूट गया। मन में सोच रहा है भोजराज कंस बहन देवती तेरा 8वां पुत्र काल बताया है मेरा, देरी नहीं करी। भोजराज कंस का काल 8वां पुत्र बताया, आकाशवाणी हुई है भोजराज कंस इतने लाड प्यार से अपनी बहन देवती की विदाई कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जो भैया 8वें पुत्र काल की सुनी तो एकदम भोजराज कंस और पछाड़ खाए के जमीन पे गिर गए। कहने लगे देवकी तेरा 8वां पुत्र मेरा काल। रथ से दोनों को उतार लिया है नीचे, केसों को पकड़ लिया है भोजराज कंस ने। कहने लगा देवकी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा 8वां पुत्र मेरा काल है।